नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय गुरुदेव। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को कोटन कोट प्रणाम। प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा से हमको जो नए वर्ष में अवसर मिला है सत्संग में आने का, मालिक की दया कृपा से मिला है। प्रेमियों, 2022 जाने कितने लोगों को नहीं मिली और उसकी दया कृपा से हम लोगों ने 2023 में प्रवेश किया, तो इसके लिए उस मालिक को धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रेम से। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापिस हाथ मल कर बैरंग घर को आया, वापिस वो हाथ मल कर बैरंग घर को आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। प्रेमियों, हम लोगों का आधे से ज्यादा जीवन निकल चुका, लेकिन हमको जीवन जीना अभी तक नहीं आया। गुरु महाराज मिल गए, फिर भी हमको जीवन जीने की कला नहीं आई कि किस तरह से हम अपने मनुष्य जीवन को जिए। और जब तक ये कला नहीं हमारे अंदर आएगी तब तक हम उस परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच सकते। प्रेमी भाई बहनों, ये थोड़े दिन के लिए जीवन मिला है और हम लोग क्या सोचते हैं, अब तो हमको कभी जाना ही नहीं। हर किसी के मन में यही बात तो रहती है, अरे अपने घर में रह रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, अब क्या जाना है। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि जग में जीवन ऐसो तेरो, जग में जीवन ऐसो तेरो, बागन पंछी करती बसेरो, बागन पंछी करती बसेरो, मत अभिमान करो भैया, भोर होते उड़ी जाइयो, मत अभिमान करो भैया, भोर होते उड़ जाइयो। संत कह रहे हैं जग में जीवन तुम्हारा ऐसे है जैसे बगीचे में पंछी बसेरा करता है और वो उड़ जाता है, ऐसे ही तुम भी संसार सागर को छोड़ के जल्दी ही उड़ जाओगे। तो यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जैसे हम परदेश को जाते हैं तो हमको जब रहने की जगह नहीं मिलती है तो धर्मशाला या कोई जगह होटल या कहीं रुक जाते हैं, तो वहां रात भर के लिए 2 दिन के लिए ज्यादा ज्यादा रुकेंगे। तो उस जगह को हम छोड़ के और तत्काल चल देते हैं और वहां चाहे कितना भी सामान रखा हो हम उसको उठाते भी नहीं, उसको नहीं उठाते क्योंकि उसी का है ना वो। लेकिन ऐसे ही गुरु
कि तुम्हारा जो घर द्वार जो है वो भी एक सराय ही है। तुम सोचते जिस सामान को हम ले चलेंगे वो सामान को हम ले चलेंगे और उसी में लिप्त रहते हो और परमात्मा की भक्ति भूल जाते हो। तो जैसे उस होटल से उठ के, उस धर्मशाला से उठ के तुमको तत्काल निकलना पड़ता है, ऐसे इस संसार से इस घर को भी छोड़ के तुरंत तत्काल निकलना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये किराए का घर, ये अपना नहीं, इसको अपनी देह मत मानो, क्योंकि ये काल की दी हुई देह है और इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और उसी जीवात्मा से ये सब शरीर चल रहा है। हम सोच रहे हैं मेरा शरीर चल रहा है, लेकिन इसके अंदर से अगर जीवात्मा निकाल दी जाए तो इस शरीर को लोग क्या बोलते हैं कि भैया मिट्टी हो गया। यही तो कहते हैं। कोई मर जाए तो कहते कहां जा रहे हो, कहते मिट्टी में जा रहे हैं। अरे मिट्टी लेने जा रहे हो क्या? अरे वहां जा रहे हो, मर गया, उसको मिट्टी कहने लगे। अभी तो नाम थे, तमाम तरह के नाम रखे गए, लेकिन जब जीव दुनिया से विदा हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? मिट्टी। कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। भैया ये मिट्टी का खिलौना, तभी तो इसका नाम मिट्टी रखा गया। अंत समय जब जीवात्मा निकल गई तो इसका नाम क्या रखा गया? कहां जा रहे हैं? मिट्टी में, फलाने सिंह की मिट्टी में जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? अब वहां से जब आएंगे तो कहेंगे अरे बाहरी पानी लेके खड़े हो जाएंगे कि कहीं इनके संग वो जो मरा था वो संग तो लग के नहीं चला आया। तो पानी देंगी और दूर से कहेंगी कपड़ा लत्ता जितने हैं सब बाहर ही उतार देना, घर के अंदर मत लाना। आए को भैया अभी तक तो तुम्हारे घर का आदमी था, अब क्या हो गया उसमें? नहीं भैया वो क्या हो गया? वो अपवित्र हो गया, उसमें आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश जो थी जीवात्मा, वो निकल गई, तो अब ये छूत हो गए, अब ये घर में आने योग्य नहीं रहा। और नीम की पत्ती खाके उसके रिश्ते को इस तरह तोड़ते हैं, खाके थूक देते हैं, कहते आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता कड़वाहट में बदल गया। कहते कि नहीं कहते? तो प्रेमियों, इससे ये रिश्ते हैं और इसमें हम इतना गुमान करते घूम रहे हैं, अरे हमारे फलाने रिश्तेदार, ठिकाने रिश्तेदार, हमारा वो समाज, काहे का समाज? जब मर के यहाँ से जाते तब कोई समाज का हमारे साथ कहां तक जाता है? केवल मरघट तक जाता है, आगे कोई समाज का आदमी संग नहीं जाता है। आगे कौन जाता है? आगे तो गुरु महाराज जाते हैं, कोई और नहीं जाता है, कोई नहीं जा सकता है। आगे केवल गुरु संग जाता है और कोई नहीं जाता है। तो प्रेमियों, कहा गया कि दुनिया से नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। हम सब दुनिया में फंसे हुए हैं, दिन रात वही पहाड़ा पढ़ते रहते हैं, वही कमाने का, वही धमाने का, वही गृहस्थी बसाने का, वही बच्चा पैदा करने का, यही सब बनाते रहते हैं।
तब तक वो वहां से चिट्ठी आ जाती है कि चलो भैया तुम्हारा बुलावा आ गया। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने कहा सबके बुलावा आते हैं, हम ऐसे लोगों से दोस्ती किए ले रहे, मेरा कोई बुलावा ही नहीं आएगा। फिर कौन से दोस्ती करोगे? बोले हम सीधे डायरेक्ट काल से ही दोस्ती करे ले रहे हैं। या कर ली दोस्ती। काल ने कहा दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर मैं छोड़ने वाला तुमको नहीं हूं। क्यों? बोले मैं तो सबको ले आता हूं, ये दुनिया की रीति है कि एक आवे एक जाए। बोले रीति रिवाज जो बना दिए गए हैं वो खत्म थोड़ी होंगे, ये पृथ्वी का विधान है। अब भैया उसने दोस्ती की। बोले इतना तो बता दोगे कि कितने दिन में आ रही है, चिट्ठी 2-4 तो भेज दोगे? बोले हाँ चिट्ठी भेज देंगे। अब भैया वो सोचा कि वाकई में डाकिया लेके चिट्ठी आएगा, वो इसके सहारे बैठे गए, लेकिन चिट्ठी तो आई, लेकिन उसको आवाज ही नहीं हुआ, जान ही नहीं पाए। अब पहली चिट्ठी आई कि बाल सफेद होने लगे, तो उसमें लाके डाई लगा ली, कहने लगे हम तो फिर से जवान हो गए। लेकिन आंखों से दिखना, कानों से सुनना बंद होने लगा, तो कान की मशीन ले आए, आंखों में चश्मा लगा लिया। अब जब परमात्मा ने जो मकान बनाया था, जो ओरिजिनल चीज दी थी, वो सब खत्म होने लगी। आप प्रेमियों क्या हुआ, जब तीसरी चिट्ठी आई तो शरीर में पीड़ा होने लगी, कहीं आने जाने लायक नहीं बचे। और चौथी चिट्ठी जब आई तो वो स्वयं आ गया लेने के लिए। अब जैसे इसने देखा, कहने लगा हमने तुमसे इतनी दोस्ती की और तुम फिर भी हमको लेने आ गए, एक चिट्ठी भी नहीं भेजी, तुमने दोस्ती नहीं निभाई। तो उसने कहा मैंने 3 चिट्ठियां भेजी, तुम्हारे बाल सफेद हुए, आंख से दिखना, कान से सुनाई पड़ना बंद हुआ, तुम्हारे हाथ पैर इतने थक गए तुम कहीं जाने योग्य नहीं बचे, और फिर भी तुम नहीं समझे। तो अब मैं क्या करूं? अब तो मैं तुमको लेके चलूंगा। तो प्रेमियों, काल से चाहे जितनी बड़ी दोस्ती कर लो, वो तुमको छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमको किससे दोस्ती करनी चाहिए? दयाल से दोस्ती करनी चाहिए। दयाल क्या कहता है कि ये शरीर काल का दिया हुआ है, ये ले जाए, लेकिन ये जीवात्मा तो मेरी है और मैं इसकी संभाल करूंगा, इसको ले लूंगा अपने अंडर में, तो मैं जैसा चाहूंगा इसको वैसा जन्म दूंगा, नहीं दूंगा, सब संतों के हाथ में है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये काल जो है ना, ये बहुत ही विकराल है। काल विकराल है, इससे डर के रहने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, जो लोग मौत का डर समझेंगे वो तो परमात्मा की भक्ति करेंगे, और जिनको मौत का डर ही नहीं, वो परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं सकते। कहा गया है कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। कहते मौत से दिन और रात डरते रहो, क्योंकि सवेरे जब जगो तो मौत को सामने समझो, और रात को जब सो तो मौत को सिराने समझो, गुरु महाराज ने कहा। लेकिन हम लोग मौत को भुलाए बैठे हैं, कहते अरे अभी तो हमारी बहुत जिंदगी है, अभी काम जाएंगे, अभी तो सब काम निपटा के जाएंगे। नहीं प्रेमियों, ये एक पल का भरोसा, एक पल का। इस समय ठंडों में इतने अटैक पड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आज पेपर में आई, इतने अटैक पड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब अटैक पड़ा तो कहते रहे वो तो मर गया, लेकिन उसकी मौत इसी बहाने लिखी थी, आ गई ले गई। तो हमको सबको हमेशा तैयारी, ये सत्संग क्या है, ये हमको तैयारी करवा रहा है, परमात्मा के घर जाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि इस शरीर को छोड़ने में हमको रोना ना पड़े कि जा मरने से जग डरे और मेरे मरे आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो इस शरीर को निकलने की क्रिया गुरु महाराज बताते हैं कि इसमें कैसे तुम साधन भजन करके इससे तुम निकल सकते। लेकिन सब लोग सुनते हैं उसको और गुनते नहीं है। अरे सुनो भी और गुनो भी तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आपका काम होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ये थोड़े दिन की जिंदगी है, इसमें कहा गया कि खाए पकाई लुटाई के, खा लो पका लो और लुटा भी लो, दान पुण्य भी कर लो, कि खाए पकाए लुटाई के और कर ले अपना काम और चलती बेरिया रे मना।
संग न चले छिदाम, कुछ नहीं जाएगा, चाहे जितना कर लेना। एक बार क्या हुआ, एक राजा था तो अपने मंत्री से बोला, मंत्री तुम मेरे खजाने को जरा गिनो, कितने हो गए इसमें। तो भैया मंत्री जब गिनने चला तो गिनता रहा, उसमें थोड़ा बहुत हो तो गिन जाए। तो कहने लगे बड़ी देर हुई, तो कहने लगे बहुत पैसा खजाना है, बहुत टाइम लगेगा। अब भैया जब गिनने लगे तो गिनते गिनते बहुत टाइम हो गया, वो तो भीड़ से हो गए। फिर आके एकदम मंत्री ने बताया कि 10 पीढ़ियां कम से कम बैठ के खा सकती हैं। इतना सुनते ही राजा को अटैक पड़ गया। तो लोगों ने कहा इतनी अच्छी सूचना दी मंत्री ने, कहा और आपको अटैक कैसे पड़ गया। तो बोले कि 11वीं पीढ़ी को क्या होगा, इसलिए हमको अटैक पड़ा है। बताइए 11वीं पीढ़ी के लिए 10 पीढ़ी खा सकती है, 11वीं को क्या होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, चाहे जितना कमा लो, तुम्हारा कभी मन इससे भर नहीं सकता। ये माया है। गुरु महाराज ने कहा कि माया तुमको जगह जगह प्रलोभन देती रहती है और तुम इसी में फंसे रहते हो। इसलिए संतों की शरण में आ जाओ और कुछ दान पुण्य भी करते रहो, तो तुम्हारा धीरे धीरे माया से मन हटने लगेगा। कि अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। सतगुरु तो पाए बड़ी भाग्य से, सतगुरु तो पाए बड़ी भाग्य से। अरे बेरन मेरो तो दिया घबराए, सतगुरु से मिलने जाने दे। अरे माया छोड़ दे अब मेरो साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। तेरी माया अब तो तुम मेरा साथ छोड़ दे, तो हमको सतगुरु मिल गए हैं। तो जब सतगुरु से प्रेम करोगे तब वो माया साथ छोड़ सकती है, वरना छोड़ नहीं सकती है। तो प्रेमियों, हमको मानव जीवन मिला है, इसमें रह के कुछ अच्छा कार्य करो। अच्छा कार्य क्या है कि सत्संग सुनो और अपना साधन भजन करो, और गरीब दुखिया कोई हो उनकी मदद अगर कर सकते हो तो ठंडों में थोड़ी उनकी मदद कर दो। ये हमारा मानव धर्म है, मानव धर्म है। क्योंकि पता है मानव धर्म वही होता है जो किसी पे थोड़ा दया धर्म रखता है। कहा गया कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, और गोस्वामी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दुनिया में बड़ी हाहाकारी मची हुई है। आप समाचार देखो, पेपर देखो, उसमें इतनी हाहाकारी मची हुई है कि मानवता नाम की चीज नहीं बची, चीज नहीं बची है। अभी कल ही बता रहे, उसमें दिल्ली में क्या कांड हुआ है कि शराब पी के 1.5 बोतल शराब टका गए एक ही बार में। अब उनको मैं देख रहा है कि गाड़ी कहाँ चल रही है, कौन मेरी गाड़ी के आगे आ रहा है, कुछ होश हवास नहीं है। और उसमें लड़की एक्टिवा से आ रही थी, उसमें ऐसी टक्कर दी कि उसी गाड़ी में गिर गई और 13-14 किलोमीटर गाड़ी चली गई। तब तक पता ही नहीं पड़ा। जब वो ध्यान से लाश गिरी नीचे, तब उनको लगा कोई खटाक से कोई चीज गिरी, तो देखा तो वो लड़की गिरी। बताइए, इस तरह से शराब का नशा चढ़ा हुआ है लोगों में। गुरु महाराज इसीलिए तो प्रेमियों इसका शाकाहार का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, निर्विकारी हो जाएं, तो इतना जो कोहराम जो दुनिया में मचा हुआ है ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अच्छा बनना ही नहीं चाहते। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा शराब पिए, लेकिन ये भी नहीं सोचती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। ये भी नहीं चाहती कि